सोचिए, एक ऐसी इंजीनियरिंग की जिसका कोई ब्लूप्रिंट कागज पर नहीं बल्कि आत्मा में बसा हो। कल्पना कीजिए एक ऐसे निर्माण की जिसे बनाने में महीनों लगते हैं, जिसे खींचने के लिए लाखों हाथ एक साथ उठते हैं और फिर यात्रा पूरी होते ही उसे तोड़ दिया जाता है, हर साल, बिना किसी अपवाद के। ये कोई भूल नहीं बल्कि एक दर्शन है। ये कोई मजबूरी नहीं बल्कि एक परंपरा है। तो सवाल ये नहीं कि इन रथों को तोड़ा क्यों जाता है, असली सवाल ये है कि इस विघटन के पीछे कौन सा गहरा रहस्य छिपा है। क्या ये सिर्फ भक्ति है या प्रकृति के साथ संतुलन का वो विज्ञान जिसे हम आज भूल चुके हैं? चलिए आज शब्दों से नहीं बल्कि भावनाओं से पूरी रथयात्रा की उस कहानी को महसूस करते हैं, जो सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि परंपरा के रथ पर सवार विज्ञान और आध्यात्म का जीवंत महाकाव्य है। कहानी शुरू होती है किसी फैक्ट्री या वर्कशॉप से नहीं बल्कि ओडिशा के दशपल्ला के घने शांत जंगलों से। यहाँ हवा में आज भी एक प्राचीन रहस्य घुला हुआ है। हर साल बसंत पंचमी के बाद मंदिर के पुजारी और पारंपरिक बढ़ई एक दल के रूप में इन जंगलों में प्रवेश करते हैं। वे यहाँ किसी आम लकड़ी की तलाश में नहीं आते, वे दारू की खोज में आते हैं। वो दिव्य लकड़ी जिसमें स्वयं देवताओं का अंश हो। फांसी, धौरा, असन जैसे पेड़ों का चुनाव होता है, लेकिन केवल उन्हीं पेड़ों का जिनमें कोई खरोंच न हो, जिन पर किसी पक्षी का घोंसला न हो और जिनके पास सांप का बिल हो, जो पवित्रता और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। पेड़ चुनने के बाद एक अद्भुत प्रक्रिया होती है। पहले उस पेड़ की पूजा होती है, मंत्रों से उसका आह्वान किया जाता है और फिर सोने की कुल्हाड़ी से पहला प्रतीकात्मक वार होता है। ये सम्मान है, ये उस वृक्ष से अनुमति लेना है कि हे वनदेव, अब आप भगवान जगन्नाथ की सेवा के लिए चलें। ये सिर्फ लकड़ी काटना नहीं है, ये प्रकृति से परमात्मा तक की यात्रा का पहला कदम है। ये लकड़ियां अब सिर्फ लकड़ी नहीं बल्कि भगवान का शरीर बनने वाली दैवीय सामग्री हैं। अब सवाल उठता है, इन विशालकाय 45 फुट ऊंचे रथों को बिना किसी मॉडर्न ब्लूप्रिंट या कैड डिज़ाइन के बनाता कौन है? मिलिए विश्वकर्मा सेवकों से। ये वो पारंपरिक कारीगर हैं जिनके लिए इंजीनियरिंग किसी कॉलेज की डिग्री नहीं बल्कि खून में बहता विरासत का ज्ञान है। लगभग 200 कारीगरों का ये परिवार, जिसमें भू-ओ-ई सेवक, लकड़ी लाने वाले, मुख्य विश्वकर्मा, मुख्य बढ़ई, ओझा महारान, लोहार और चित्रकार शामिल होते हैं, एक साथ काम करते हैं। इनके मापने का तरीका आज भी वही है जो सदियों पहले था, हाथ और अंगुल। कोई इंच टेप नहीं, कोई लेजर गाइडेड मशीन नहीं, सब कुछ पीढ़ियों से चली आ रही मौखिक परंपरा और सहज ज्ञान पर आधारित है। ये एक ऐसा सिम्फनी है जहां हर कारीगर को पता है कि उसका काम कहां से शुरू और कहां खत्म होता है। ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, ये ध्यान और साधना है। ये इस बात का सबूत है कि सबसे उन्नत तकनीक इंसान के हाथ और उसकी निष्ठा में बसती है। ये 3 रथ सिर्फ वाहन नहीं बल्कि अपने आप में एक चलता फिरता ब्रह्मांड है। नंदी घोष भगवान जगन्नाथ का रथ 45 फीट ऊंचा, 16 पहियों वाला, जिसका रंग पीला और लाल है। इसकी विशालता ब्रह्मांड के स्वामी की भव्यता को दर्शाती है। तालध्वज बड़े भाई बलभद्र का रथ 44 फीट ऊंचा, 14 पहियों वाला, हरे और लाल रंग से सजा हुआ। दर्पदलन देवी सुभद्रा का रथ 43 फीट ऊंचा, 12 पहियों वाला, काले और लाल रंग का, जो शक्ति का प्रतीक है। इन रथों की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग खूबी क्या है? इनमें एक भी कील या नट बोल्ट का इस्तेमाल नहीं होता। पूरी संरचना लकड़ी के इंटरलॉकिंग जॉइंट्स, खूंटियों और पेग्स पर टिकी होती है। ये एक ऐसी तकनीक है जो रथ को भारी भीड़ के दबाव में भी लचीला और मजबूत बनाए रखती है। ये आज के सस्टेनेबल आर्किटेक्चर का वो जीवित उदाहरण है जिसे दुनिया अब दोबारा खोज रही है। अब आते हैं इस यात्रा के दिल पर, इसकी आत्मा पर। पूरी रथ यात्रा का आध्यात्मिक महत्व क्या है? यह भगवान का अपने भक्तों से एकाकार होने का पर्व है। साल के 364 दिन भगवान मंदिर के गर्भगृह में रहते हैं, जहां केवल हिंदुओं को प्रवेश की अनुमति है। लेकिन इन दिनों भगवान स्वयं बाहर आते हैं, हर किसी के लिए, चाहे उसकी जाति, धर्म या राष्ट्रीयता कुछ भी हो। ये समानता का, समावेश का सबसे बड़ा उत्सव है। कठोपनिषद में एक अद्भुत श्लोक है जो इस यात्रा का सार बताता है। आत्मानं रथनं विद्धि शरीरं रथमेव तु, बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। अर्थात आत्मा रथी, रथ का स्वामी है, शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है और मन लगाम है। रथ यात्रा हमें यही सिखाती है, जीवन की यात्रा में अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर बुद्धि रूपी सारथी के साथ आत्मा के लक्ष्य तक पहुंचना। उस रस्सी को छूना सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि अपनी जीवन यात्रा को सही दिशा देने का एक संकल्प है। और अब वो सवाल जो सबको हैरान करता है, इतनी श्रद्धा और मेहनत से बने रथों को आखिर तोड़ा क्यों जाता है? इसका उत्तर 2 स्तरों पर है, वैज्ञानिक और दार्शनिक। पहला, दार्शनिक। ये हिंदू धर्म के मूल सिद्धांत को दर्शाता है, अपरिवर्तनशीलता और पुनर्जन्म। जो बना है उसका मिटना तय है ताकि एक नए चक्र की शुरुआत हो सके। ये हमें सिखाता है कि जीवन में किसी भी भौतिक वस्तु से मोह न करें, क्योंकि सब कुछ नश्वर है। दूसरा, वैज्ञानिक और व्यावहारिक। ये चक्रीय अर्थव्यवस्था, सर्कुलर इकोनॉमी का अद्भुत आध्यात्मिक मॉडल है।
यात्रा के बाद तोड़े गए रथों की लकड़ी व्यर्थ नहीं जाती। इसका एक बड़ा हिस्सा पूरी मंदिर की दुनिया की सबसे बड़ी रसोई में भेजा जाता है, जहां ये महाप्रसाद पकाने के लिए ईंधन का काम करती है। उसी आग पर लाखों भक्तों का भोजन पकता है। ये प्रकृति से उधार लेने और उसे सम्मानपूर्वक लौटाने का चक्र है। कुछ भी बर्बाद नहीं होता, हर कण पवित्र है और अपने अंतिम रूप में भी सेवा करता है। लेकिन एक आधुनिक सवाल भी उठता है, क्या हर साल सैकड़ों पेड़ काटना पर्यावरण के लिए सही है? ये एक वैध चिंता है। इसके जवाब में मंदिर प्रशासन और ओडिशा सरकार ने मिलकर जगन्नाथ वन प्रकल्प जैसे वृक्षारोपण अभियान शुरू किए हैं। इसका उद्देश्य है कि जितने पेड़ काटे जाते हैं उससे कई गुना ज्यादा लगाए जाएं, ताकि ये परंपरा भविष्य में भी टिकाऊ बनी रहे। हालांकि इन अभियानों की सफलता सुनिश्चित करना एक चुनौती है और हम सभी की जिम्मेदारी भी। ये परंपरा हमें सिखाती है कि प्रकृति का सम्मान कैसे करें, और अब ये हम पर है कि हम इस सम्मान को कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन, प्रतिपूरक वनीकरण के माध्यम से अगली पीढ़ी तक पहुंचाएं। पुरी की रथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक जुलूस नहीं, ये एक जीवंत ग्रंथ है। ये हमें सिखाती है कि सच्ची इंजीनियरिंग केवल मशीनों से नहीं, बल्कि परंपरा और निष्ठा से आती है। ये हमें सिखाती है कि सबसे बड़ा विज्ञान प्रकृति के चक्र को समझने में है, और ये हमें सिखाती है कि ईश्वर और भक्त के बीच कोई दीवार नहीं होती। ये परंपरा, विज्ञान, इंजीनियरिंग और अटूट आस्था का एक ऐसा संगम है जो सदियों से बह रहा है और आगे भी बहता रहेगा। तो अगली बार जब आप टीवी पर या अपनी आंखों से इन रथों को गुजरते देखें, तो सिर्फ उनकी ऊंचाई पर हैरान मत होइएगा। उस ज्ञान की गहराई को महसूस करने की कोशिश कीजिएगा जो इन रथों के हर रेशे में बसा है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो भारत की आत्मा को समझना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट्स में हमें बताइए, आपको रथ यात्रा का कौन सा पहलू सबसे ज्यादा प्रेरित करता है। क्रेडिट्स प्लस आउट्रो म्यूजिक, ऑप्शनल वॉइस।